बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आपको गले का एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी जिसको हम कॉलर के साथ तैयार करेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इस शर्ट की कटिंग करना सिखाई थी। आज ही मैंने इसका फ्रंट साइड हिस्सा लिया है जिसको मैं गले के लिए इस तरह से मेजर करूँगी। 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊँगी और बिल्कुल इसी तरह नीचे 2.5 पर मैं निशान लगाकर इसको स्क्वायर बना के राउंड शेप दूँगी। कैंची की मदद से अब इसको गोलाई में इस तरह से कट कर दूंगी। ये शर्ट का फ्रंट साइड हिस्सा है। अब मैं इसी तरह बैक साइड का हिस्सा इसके ऊपर रखकर, यानी इसको फ्रंट पे इस तरह ऊपर रखकर और बैक साइड हिस्सा नीचे रखकर इसके गले को 1 इंच पर इस तरह से रखकर गोलाई में थोड़ा सा कट करूँगी, क्योंकि हम इसके साथ बैन लगाएंगे तो उसके लिए पीछे बैक साइड पर ज़्यादा डीप गला कट नहीं करना। बिल्कुल इस तरह हल्का सा मार्क करके थोड़ी सी कटिंग करनी है बैक साइड हिस्से की। मैंने ये शर्ट का फ्रंट साइड हिस्सा लिया है। इसके दरमियान में इस तरह से कट बनाकर लगाने के लिए मैं अब बुकरम का एक ये पीस लूँगी। लंबाई तकरीबन मेरे पास 12 इंच के करीब है और इसकी चौड़ाई मेरे पास 2 इंच के करीब है। अब मैं इस बुकरम को कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट करने के लिए प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद जब मैंने इसको रखा है तो वो कुछ इस तरह से है। अब मैं इसको दरमियान में इस तरह से कट लगाऊँगी। 10 इंच पर मैं ये कट लगाऊंगी और नीचे 2 इंच का हिस्सा इस तरह से छोड़ दूंगी। मैंने जो बुकरम तैयार की है इसको मैं शर्ट के ऊपर इस तरह से रख कर इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर फरमाएं। दोनों तरफ में मैंने इस तरह से ये बारीक सिलाई लगाई है। अब उसको इस तरह से दरमियान में कट करके मैं इसको दोबारा से बैक साइड पर फोल्ड करके एक एक सिलाई लगाऊंगी। लगाने के बाद गले की शेप कुछ इस तरह से होगी। ये दरमियान में बड़ा सा कट जो लगाया था वो इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब इसको हम बंद करने के लिए इसमें इस तरह से डोरी के साथ हम छोटे छोटे लूप्स बनाकर उसको स्टिच करेंगे। अगर आपको कपड़े की डोरी नहीं बनानी आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर देखें, वहाँ मैंने आपको कपड़े की डोरी बनाना सिखाई हुई है। बिल्कुल उसी मेथड से मैंने ये कपड़े की डोरी बनाई है। अब इसको मैं छोटे छोटे कट पीस में इस तरह से कट कर लूँगी और एक साइड पर इस तरह से इनको लूप्स की शक्ल में तैयार करके इनके ऊपर सिलाई लगाऊंगी और वहाँ पर फिर हम बटन लगाएंगे। एक एक इंच का फासला छोड़कर मैं ये डोरी लगाती जाऊंगी इस तरह से फोल्ड करके। लॉन के सूट पर यह गला बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होता है। लूप्स लगाने के बाद जो हमारी गले की शेप है वो कुछ इस तरह से बनकर आई है। अब हम इसको रेडी करने के लिए इसका बैक साइड का जो हिस्सा है शर्ट का उसको इसके साथ अटैच करके शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी मैं।
शोल्डर की ये सिलाई लगाने के बाद जो हमारी गले की शेप है वो कुछ इस तरह से है। अब मैं इसको इस तरह से पकड़कर डबल फ़ोल्ड करके इसकी मेज़रमेंट लूँगी, क्योंकि कॉलर लगाने के लिए हम इसको मेज़र करेंगे कि हमारा कितना कॉलर इसके साथ फिट जाएगा। कॉलर के लिए ये मेज़रमेंट करने के बाद मैं एक बुकरम का पीस लूँगी। हमारे पास कॉलर की जो मेज़रमेंट है वो 7.5 इंच के करीब आई है। इस तरह से मैंने ये बुकरम का पीस लेकर उसको दोबारा से फ़ोल्ड किया है। अब मैं इस तरह से एक लंबी लाइन लगाऊंगी जो कि हमारे कॉलर के हिसाब से 7.5 इंच के करीब है। बिल्कुल एक लंबी लाइन इस तरह से लगाकर अब मैं ऊपर की तरफ जो मेज़रमेंट लूँगी वो 2.5 इंच के करीब है, क्योंकि हमने गले की जो राउंड शेप में कट किया था गले को, उसकी जो लंबाई थी वो 2.5 थी। अब 4 इंच पर एक निशान लगाकर और एंड तक इसको मैं इस तरह से गोलाई में लाकर राउंड शेप दूंगी और इस तरह से अब 1 इंच पर इसको मार्क करती जाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह से इसके साथ साथ 1-1 इंच पर मैं ये बिल्कुल गोलाई में ये निशान लगाती जाऊंगी। नीचे की मदद से अब इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ और जो गोलाई कट की थी और 1 इंच का जो मैंने गैप दिया था दरमियान में, इस तरह से इसको रख कर कट किया मैंने। जो बुकरम की ये कांट छांट है वो मैं इस तरह से कैंची की मदद से की है। कुछ इस तरह से ये हमारे पास कॉलर की शेप आ जाएगी। बुकरम को मैंने कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब पेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके एक एक पैर का जो फासला है वो छोड़कर कपड़े के ऊपर एक एक पैर छोड़ के अब मैं इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगाती जाऊंगी। अब इसको सिलाई लगाने के बाद दोबारा से इसी मेजरमेंट पे कपड़े को रख कर एक एक सिलाई इसके साथ साथ लगाती जाऊंगी, बिल्कुल इसी तरह से। ये सिलाई लगाने के बाद इसको दरमियान में इस तरह से कट कर लूँगी। कपड़े को इस तरह से दरमियान में से कट करने के बाद थोड़े छोटे कट लगाकर मैं इसको दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी। इस तरह से देखें, फ़ोल्ड करेंगे तो जो कॉलर की शेप है वो हमारे पास आ जाएगी। कॉलर को मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। कॉलर को इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर अब प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद मैं दोबारा से इसकी मेजरमेंट करके बैक साइड पर और इस तरह कॉलर को दरमियान में करके एक एक निशान लगा लूँगी और अब हम चेक करेंगे कि हमारा कॉलर इसके ऊपर किस तरह से फ़िट आता है। कॉलर को इस तरह से चेक करने के बाद अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी। हमने ज़्यादा खींचना नहीं है। खींचने से इस तरह होता है कि वो कॉलर हमारा फिट नहीं आता, कॉलर हमारा छोटा हो जाता है और कपड़ा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। कपड़े के साथ साथ बिल्कुल इसी तरह शेप में लाकर मैं इसको स्टिच करती जाऊँगी। कपड़े की ये सिलाई लगाने के बाद हम जो कॉलर है उसको अटैच करने के बाद अब मैं इसको दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी कॉलर को इस तरह से और इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा दूँगी। कॉलर को इस तरह से फ़ोल्ड करके कपड़े के साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा कॉलर के अंदर उसको देकर उसके ऊपर मैं एक एक सिलाई लगाऊँगी।
कॉलर की ये पट्टी लगाने के बाद मैं अब आपको इसके ऊपर जो मैंने कपड़े की डोरी बनाकर तैयार की थी उसके ऊपर बटन लगाकर आपको गले की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। पेन लगाने के बाद अब मैंने दरमियान में इस तरह से एक गोल्डन और एक शॉकिंग पिंक बटन लगाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको ये बटन लगाकर गले की जो फ़ाइनल लुक है वो दिखाती हूँ जो कि बनकर बहुत ही खूबसूरत तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।